स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी सरकार को निडर और देश हित को सर्वोपरि रखने वाली सरकार बताया है। अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये कहा कि पिछले 9 सालों में दुनिया का भारत को देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल गया है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, एलओसी से लेकर एलएसी तक, हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक, धारा 370 को हटाने से लेकर 3 तलाक तक मेरी सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार के तौर पर रही है। ये अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से कहा गया है। यानी एक तरीके से इन तमाम मुद्दों पर जिक्र करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष को भी आईना दिखाया है, जो लगातार इन तमाम मुद्दों को लेकर राजनीति कर रहे हैं। आज संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना अभिभाषण दिया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई। राष्ट्रपति ने अपने 1 घंटे 2 मिनट तक जो उनका अभिभाषण चला है, इसमें कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है। ये सरकार बिना डरे काम कर रही है। इसके लिए उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद पर सख्ती, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का भी हवाला दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये कहा कि शांति तभी संभव है जब आप राजनीतिक और सैन्य रूप से सक्षम होंगे। इसलिए भारत अपनी सैन्य शक्ति को भी आधुनिक करने पर जोर दे रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। पिछले 9 सालों में दुनिया का भारत को देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदला है। ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र राष्ट्रपति की ओर से किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भारत कभी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, आज वही भारत दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। जिन सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों तक इंतजार किया है, वो इन कुछ सालों में उसे मिल चुकी है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत ने आतंकवाद को लेकर जो कड़क रुख अपनाया है, उसे भी आज दुनिया समझ रही है। इसलिए आतंक के विरोध में भारत की आवाज को हर मंच से गंभीरता से सुना जा रहा है। यूएन में भी भारत ने आतंकवाद पर अपनी भूमिका को पूरी तरीके से स्पष्ट किया है। साइबर सुरक्षा की चिंताओं को भी सरकार पूरी दुनिया के सामने रख रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अफगानिस्तान और यूक्रेन जैसे देशों में संकट में फंसे अपने नागरिकों को वापस भारत लेकर आया गया है, जो सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह भी कहा कि आज एक तरफ देश में अयोध्या धाम का निर्माण हो रहा है, तो दूसरी तरफ आधुनिक संसद भवन भी बन रहा है। एक तरफ हमने केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल महालोक का निर्माण किया, तो वहीं हर जिले में हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज भी खोल रही है, वो भी बनवा रही है। इस बात का जिक्र करना भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं। मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया, आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार की प्रशंसा की, बल्कि इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया और साथ ही जो लगातार सड़क नेटवर्क और रेल नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है, उस पर भी उन्होंने सरकार की पीठ थपथपाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सुगम्य योजना से भारत के दिव्यांगों को लाभ हुआ है। भारत में सरकार की योजनाओं का असर बहुत बड़ा हुआ है। आज युवा इनोवेशन में ताकत दिखा रहे हैं। देश में स्टार्टअप की जो संख्या है वो 90,000 के पार हो गई है। अग्निवीर योजना से भी युवाओं को फायदा होगा। सरकार ने 2014 से 2022 तक 60 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले हैं। 2014 के बाद से छात्रों के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में इस दौरान 5,000 से ज्यादा जो है कॉलेज खोले गए हैं। इस प्रकार फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के कई रिकॉर्ड बने हैं। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 9 सालों में सड़कों का नेटवर्क जो है वो दोगुना हो चुका है। देश की 99% बस्तियां
सड़क मार्ग से जुड़ चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेट्रो नेटवर्क का भी जिक्र किया और जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार देश के बड़े बड़े शहरों में मेट्रो नेटवर्क का जाल बिछा रही है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि बीते 8 सालों में देश में मेट्रो नेटवर्क में 3 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। आज 27 शहरों में ट्रेन पर काम चल रहा है। इस प्रकार देश भर में 100 से ज्यादा नए मोटरवे देश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का कायाकल्प करने में मदद करेंगे। इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। तो साफ तौर पर तमाम बड़ी उपलब्धियों का जिक्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से किया गया। जिस तरीके से लगातार विपक्ष सरकार को हर मुद्दे पर घेरता नजर आता है, फिर चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो या फिर विकास हो, तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार विपक्षी दलों की ओर से सवाल उठाए गए हैं। लेकिन बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, संसद के दोनों सदनों की ये जो बैठक थी, इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये पहला अभिभाषण, जिसमें उन्होंने सरकार की तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया कि सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और बात का जिक्र करना वो नहीं भूली कि आज भारत जो है वो दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। दुनिया के तमाम जो देश हैं वो भारत को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। भारत में चाहे फिर वो युवा हो, महिलाएं हो, लगातार अपने जो क्षेत्र हैं उनके उसमें उपलब्धि हासिल कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने खेलों के क्षेत्र का भी जिक्र किया और कहा कि मेरी सरकार ने खेल के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने से भारत की प्रतिभाओं को निखारने और निकालने के लिए खेल इंडिया गेम्स का भी आयोजन किया जा रहा है। सरकार दिव्यांगों को लेकर भी काफी सक्रिय है और साइन लैंग्वेज पर भी सरकार काम कर रही है। ये बात भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से कही गई है। तो मेट्रो नेटवर्क में बढ़ोतरी हुई है। खेलों को लेकर भी लगातार सरकार कार्य कर रही है कि किस तरीके से युवाओं को खेल के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने उस सोच को भी बदला है जो प्रगति और प्रकृति को परस्पर विरोधी मानती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ग्रीन ग्रोथ पर ध्यान दे रही है और पूरे विश्व को मिशन लाइफ से जोड़ने पर वो बल दे रही है। रेलवे का आधुनिक अवतार जो है मोदी सरकार में सामने आया है। इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया कि लगातार रेलवे नेटवर्क को दरअसल बढ़ावा मिल रहा है। एविएशन सेक्टर भी देश में तेजी से बढ़ा है। उन्होंने कहा कि देश का एविएशन सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। इससे उड़ान योजना की बहुत बड़ी भूमिका है, उनकी तरफ से ये कहा गया है। इतना ही नहीं, आजादी के अमृत काल में देश 5 प्राणों की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है। गुलामी के हर निशान, हर मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए भी मेरी सरकार निरंतर कोशिश कर रही है। जो कभी राजपथ था वो अब कर्तव्य पथ बन चुका है। यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये कह रही हैं कि मोदी सरकार ने ये तमाम उपलब्धियां जो है हासिल की हैं, जो विपक्ष जिनको लेकर सवाल उठाता रहा है। हाल ही में जो मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया है, उसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए और कहा कि नाम बदलना ही क्या मोदी सरकार विकास समझती है। लेकिन वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये कह रही हैं कि दरअसल ये अमृतकाल, जो आजादी का अमृतकाल चल रहा है, उसमें ये बदलाव हो रहे हैं जो कि सरकार की एक अपनी उपलब्धि है। ही नहीं, मेड इन इंडिया अभियान जो है, जो कि जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, उसका भी जिक्र किया और कहा कि इससे भी अब लाभ मिलना शुरू हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साफ तौर पर कहा कि अगर देश में शांति चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि सैन्य ताकत जो है वो किसी भी देश की मजबूत होनी चाहिए और भारत ने अपनी सैन्य ताकत को मजबूत किया है। इसी दिशा में उन्होंने ये कहा कि हमारा रक्षा निर्यात जो है वो 6 गुना हो गया है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार की नई पहल के परिणाम स्वरूप हमारा रक्षा निर्यात जो है वो 6 गुना हो गया है और गर्व है इस बात पर कि हमारी सेना में आज INS विक्रांत के
रूप में पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल हुआ है, इसका जिक्र भी उन्होंने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महिलाओं को कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में अधिकार मिल रहा है वो उनके लिए अच्छी बात है। उनको कहीं ना कहीं ये जो खबर है ये ताकत देगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी जिक्र किया और कहा कि इसे भी सफलता के तौर पर ही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से देश में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या जो है वो ज्यादा है। महिलाओं का स्वास्थ्य भी पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है और किसी भी कार्य क्षेत्र में महिलाओं के लिए कोई बंदिश ना हो, इसको लेकर सरकार लगातार कार्य कर रही है। तो ये तमाम बड़ी बातें जिनका जिक्र देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से किया गया अपने अभिभाषण के दौरान। लेकिन देखना ये होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये अभिभाषण जो है वो विपक्षी दलों को कितना रास आता है और क्या कुछ सवाल इसको लेकर उठाए जाते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया विपक्षी दलों की सामने आती है। चूंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन तमाम मुद्दों का जिक्र किया है जिसको लेकर विपक्ष ने कहीं ना कहीं सवाल उठाए हैं, फिर चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, फिर चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, या फिर जिस तरीके से दुनिया में भारत को एक अलग पहचान मिल रही है उससे भी विपक्ष कहीं ना कहीं तिल मिलाया हुआ है। तो देखना होगा कि विपक्ष की इस भाषण पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।